नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 20 में एक हम लोग पत्तियों के चिड़ियाघर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पत्तियों का चिड़ियाघर ये कैसे हो सकता है? क्या पत्तियों का भी कोई चिड़ियाघर होता है? अच्छा, चिड़ियाघर में होता क्या है? बहुत सारे जानवर है ना, तरह तरह के जानवर, छोटे बड़े मोटे लंबे। तो पत्तियों के चिड़ियाघर में क्या हो सकता है? बहुत सारी पत्तियाँ। और वो पत्तियाँ कैसी कैसी होती हैं आपने तो देखी ही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पत्तियाँ कितने तरह की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, कितने रंगों की होती हैं? चलिए मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको कि पत्तियाँ कैसी कैसी होती हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आज हमारे पास कितनी सारी पत्तियाँ हैं, है ना? और इतनी सारी पत्तियों में मैं क्या दिखा रही हूँ कि कोई लंबी नुकीली पत्ती है ना, इतनी नुकीली है, और कोई पीले रंग की, ब्लू रंग की, देखिए बैंगनी रंग की, कोई बहुत गोल गोल सुंदर सुंदर पत्तियाँ। देखिए ये किस चीज़ की पत्ती है? बच्चों, अब आपको पहचानना है कि ये जो सारी पत्तियाँ हैं वो किस किस पेड़ की हैं, किस किस पौधे की हैं और कौन कौन से इसके उपयोग हैं। देखिए ये पत्ती है ना, कितनी सुंदर, नुकीली नुकीली, और इतने सारे इसके, देखिए ये इसमें पतले पतले इसके क्या हैं, बहुत सारी पत्तियां हैं। और क्या है, एक ये पत्ती देखिए, ये भी पतली पत्ती है, लेकिन ये क्या है, ये तो अलग अलग डंटी में है ना? और इस पत्ती को आप जानते हैं ये किस पेड़ का पत्ती है? बताइए। आप तो इसे पहचान ही गए होंगे क्योंकि आप इसके फल को खाते भी हैं। बताइए ये कौन सा फल है? मैं आपको कुछ पत्ते दिखाऊंगी और आपको बताना होगा कि वो कौन कौन से फल इसमें आते हैं, इसके पेड़ में कौन कौन से फल आते हैं। तो पहले इसका नाम बताइए। ये है, बिल्कुल सही, ये है जामुन की पत्ती, है ना? और हमारे पास ये पत्ती है। ये पत्ती बताइए, ये किस चीज़ की पत्ती है? बताइए बच्चों। ये तो आपने किसका काम में भी लाया है? बताइए। सजाने के भी और पूजा करने के भी काम में। और इसके पेड़ में जो फल आता है वो भी आप बड़े स्वाद से खाते हैं। वो कौन सा फल है बच्चों? वो है, हाँ बिल्कुल सही, आम का पेड़। और ये है आम की पत्तियाँ। बच्चों ये देखिए, ये तो है रंग बिरंगी पत्तियाँ, है ना? इसके में, इस पत्ती में पीले पीले और थोड़े से रंगीन, ये किस चीज़ की पत्ती है? क्या इस पत्ती वाले पौधे में, पेड़ में कोई फल आते हैं, कोई फूल आता है? नहीं आता है कि नहीं? आप बताइए। देखिए ये कितने रंग हैं इसमें। इस पत्ती में हरे भी हैं, थोड़े से पीले वाले भी हैं, और ये भूरे रंग की, कत्थई रंग की भी पत्तियां हैं इसमें, है ना? तो बताइए, क्या ये जो पत्ती है, ये जिस पेड़ पे होता है उस पे फल आते हैं, फूल आते हैं? याद कीजिए, सोचिए और बताइए। तो मुझे तो जहाँ तक पता है इसमें तो कोई फल नहीं आता। और ये है करोटन का पौधा, है ना? और उसकी पत्तियां हैं। बच्चों मेरे पास और भी एक सुंदर सी पत्ती है। ये देखिए, ये कितनी सुंदर है। इसमें हरे और सफ़ेद 2 रंग हैं और ये बहुत सुंदर दिख रही है ना? इसी तरह से एक और पत्ती है। देखिए ये कितना सुंदर है ना? देखिए बच्चों, अब आप ये देखिए बच्चों, ये किस पेड़ की पत्ती है? ये देखिए,
इस तरह का किस पेड़ में होता है? ये किस पेड़ का पत्ती है बताइए? तो आप तो गांव में बहुत बड़े बड़े घने घने पेड़ देखे होंगे और ये है, हाँ बिल्कुल सही, पीपल का पत्ता। बच्चों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारी पत्तियाँ, पूरे दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उसकी तरह तरह की पत्तियाँ होती हैं। ये देखिए, ये कौन सा है? कौन से पौधे का पत्ती है? ये है स्पाइडर प्लांट, उसकी पत्ती है ये, है ना? तो आज आप ये भी देखिए, ये है जो आप सजावट के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, है ना? तो ये है मनी प्लांट का पौधा, है ना? और इसको हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए, बहुत ही सुंदर है। बच्चों, जब ये पत्तियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, तो ये ऐसी पीली हो जाती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हम लोग तो अभी बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर पत्तियों के बारे में बात किए, लेकिन देखिए मेरे पास एक छोटी सी पत्ती भी है, छोटे आकार की। ये कौन सी पत्ती हो सकती है? ये है जो हर घर में होती है और इसकी पूजा भी होती है। माता जी हर शाम इसके सामने दिया जलाती हैं, यानी दीपक जलाती हैं। ये है तुलसी का पौधा, उसकी पत्ती, है ना? तो देखिए, ये तो औषधीय गुणों वाली पत्ती है ना। और आपने देखा होगा पुदीने की पत्तियाँ, है ना? तो ये जो सारे पौधे हैं, उनकी पेड़ हैं, इनके जो पत्ते हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? या तो औषधि के रूप में, या हम इसे खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि वो कौन सा पत्ता है जिसे हम लोग खाते हैं सब्जी बनाकर? कुछ याद कीजिए, क्या वो पालक का पत्ता है? बताइए बताइए। हाँ, और एक ऐसा भी पत्ता है जिसको हम गर्म पानी में जैसे ही डालते हैं, उसमें से रंग और खुशबू बिखेरने लगता है। वो बताइए कौन सा है वो? और हर शाम दादाजी उसे ज़रूर बोलते हैं बनाने के लिए। बताइए बताइए, मेहमानों के आने पर हम लोग उसे परोसते भी हैं। हाँ, वो है चाय के पौधे का पत्ता। तो क्या आप चाय पत्ती जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। और जब आप उसे पानी में डालते हैं, माता जी जब चाय बनाती हैं, तो सुंदर सी खुशबू बिखर जाती है और उसमें चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं और दादाजी को पिला भी देते हैं। हम अपने मेहमानों के आने पर भी उसे उन्हें पिलाते हैं। बच्चों, ऐसे ही कुछ और भी पत्तियां हैं जो इसमें बहुत ही सुंदर खुशबू होती है और उसको हम लोग शरबत भी बनाते हैं। बताइए, गर्मी के दिनों में वो कौन सा पत्ती है जिसे पीस कर और उसका शरबत बनाया जाता है? क्या आप बता सकते हैं? तो बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, ये है पुदीने का पत्ता, जो अभी हमने देखा था। तो है ना ये पत्तियों का संसार, कितना मज़ेदार और कितने तरह के पत्तियाँ। आप अपने आसपास चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, देखिए, नीम की पत्ती, आम का पत्ता, है ना, जामुन का पत्ता और लीची का पत्ता, जितने सारे फल हैं उन सभी पेड़ों में पत्ते तो होते ही हैं। और आप कुछ पेड़ों के पत्तों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, पीपल का, सहजन का। हाँ, ये तो था सहजन का पत्ता, है ना, सहजन, मोरिंगा भी जिसे कहते हैं, ये बहुत ही उपयोगी होता है बच्चों। हाँ, तो आप इन सभी पत्तों के बारे में अपने दादाजी से, माताजी से भी पूछिए कि कौन सा पत्ता कौन सी चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं पत्तों से संबंधित आज का जो पाठ है
और उस पाठ में क्या क्या कहा गया है ये हम लोग देखने चलते हैं। चलिए देखते हैं पत्तों का चिड़ियाघर। देखिए बच्चों, यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी कविता है। हम लोग पहले कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके भावार्थ को समझेंगे और फिर हम इसे गाएंगे और गुनगुनाएंगे भी। हाँ बच्चों, पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। मतलब यहाँ जो हम पत्तों से खेलते हैं तो ना तो इनमें पैसे लगते हैं, ना इनमें मेहनत लगती है, तो ये तो बहुत ही सस्ते हैं, खिलौने जैसे, मतलब सस्ते खिलौने जैसे हैं, है ना बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार, हर पत्तों का है आकार, केले बरगद और अनार। बच्चों, ये तो आपने अभी देखा कि मेरे पास भी इतने सारे पत्ते हैं और इतने सारे पत्तों का एक अलग ही संसार है ना। जैसे आपने देखा होगा कि ये पुदीना का पत्ता, तुलसी का पत्ता इतना छोटा सा, लेकिन जब आप केले के पत्ते को देखेंगे वो तो इतना बड़ा होता है ना। तो बड़ा सा केला का पत्ता है कि नहीं। और अभी आपने देखा होगा कमल का पत्ता, वो कमल का जो फूल होता है वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके, है? देखा आपने कि जो पत्ते होते हैं, तो ये तुलसी का पत्ता इतना छोटा सा और केले का पत्ता इतना बड़ा सा। कोई नुकीला पत्ता है ना, कोई नुकीला पत्ता, कोई रंगीन पत्ता है ना, कोई बिल्कुल ऐसे धारियों वाला पत्ता है ना, सुंदर। तो ये इन पत्तों का संसार। तो पत्तों के तो है अपने संसार, बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता, नुकीला पत्ता, रंगीला पत्ता, सुंदर सुंदर पत्ता, है ना। चलिए हम लोग कविता में देखते हैं और क्या है। पत्तों को छूकर तो देखो, इनसे हाथ मिलाओ तुम, हंसी खेल में बातचीत में इनको मित्र बनाओ तुम। पत्तों को छू कर देखो। क्या आपने छुआ है पत्तों को? जरूर छुआ होगा। तो जब आप पत्तों को छूते हैं तो कोई तो बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत मुलायम। लेकिन जो कुछ पत्ते होते हैं वो देखिए मोटे पत्ते है ना, कुछ होते हैं पतले, बिल्कुल पतले पत्ते, है ना। तो ये जो पत्ते होते हैं ये सभी एक जैसे नहीं हैं। कोई बहुत मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई बहुत लंबा है ना। ये देखिए तीनों पत्तों में कितना अंतर है। तो कुछ तो बहुत ही मुलायम, कुछ कड़े पत्ते, नुकीले पत्ते, है ना, नुकीला। तो ये है पत्तों का संसार। कोई बहुत पतले, देखिए ये पतला पत्ता, ये भी छूने में बहुत ही सॉफ्ट है, यानी बहुत ही मुलायम है ना। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि पत्ते को हम छू कर भी उसकी मोटाई, उसकी मुलायम कितना है, कड़ा कितना है, ये सब भी हम महसूस करते हैं। और हमें लगता है जो आप पेड़ों में पत्ते हैं, जब आप उन्हें छू कर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अपने दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं। आप दोस्तों से हाथ मिलाते हैं ना, हाँ, तो ऐसा लगेगा कि आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम, अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। बच्चों, जब आपको किसी पत्ते से किसी आकृति को बनानी होती है तो आप क्या करते हैं? अखबारों के अंदर उसे रख देते हैं। अखबारों के अंदर क्यों रखते हैं? उसकी जो नमी है उसको ख़त्म करने के लिए। जैसे आपने इस पत्ते को अखबार के बीच में रखा तो ये पत्ता अभी देखिए ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाता है ना। अखबारों के बीच में रख दिया जाता है, किताबों के बीच में, तो ये सीधा हो जाता है और थोड़ा इसके अंदर जो नमी है
वो ख़त्म हो जाती है। और इसके ऊपर आप तरह तरह की सुंदर चित्रकारी भी कर सकते हैं और इसे अपने पाठ्यपुस्तक के बीच रखकर इसे सजा सकते हैं और इसे कलाकारी करके लोगों को दिखा भी सकते हैं इस पर। तो अखबारों के बीच रख के इसको आप तरह तरह के उपयोग इसके कर सकते हैं। उसको जब वो सूखने लगता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है और उसके ऊपर आप रंग पेंसिल से, रंग से तरह तरह की आकृति बनाकर और उसको और सुंदर बना सकते हैं। इस तरह से आप एक नई गतिविधि कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम, यह सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। बच्चों, ये एक बहुत ही मज़ेदार गतिविधि है कि जब आप किसी पत्ते को कागज पर के अंदर रख करके जब आप इसे सुखा देते हैं और उसके बाद इसकी कुछ आकृति बनाते हैं तो वो आकृति कैसी बनती है? देखिए, इस तरह की बनती है। देखिए, ये हमने बनाया है। तो क्या बना है इसमें? क्या आप पहचान सकते हैं? तो पहचानिए और बताइए ये कौन सी आकृति है, किस पक्षी की है, और ये भी बताइए कि ये किस पत्ते से बना है, इसमें कौन कौन से पत्ते लगे हैं। बताइए बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। लाल रंग के चोंच वाला कौन है पक्षी? तोता। ये तो तोता बना है। और ये कौन से पत्ते से बना है? देखिए, ये है अमरूद का पत्ता, है ना? है ना अमरूद का पत्ता? और ये जो इसकी पूंछ बनी है, ये बनी है ऐसे लंबे वाले पत्ते से, है ना? इस पत्ते से हमने इसकी पूंछ बनाई है। तो बच्चों, आप भी ऐसे तोता बना सकते हैं, है ना मज़ेदार? तो ज़रूर आप ऐसा तोता बनाइए। और भी कई तरह की आकृति बन सकती है, हम लोग अभी देखेंगे। पहले चलिए कविता को पूरा करते हैं। तो कविता को देखते हैं कि कविता में और क्या क्या कही जा रही है, और कविता को पढ़ने के बाद हम लोग उसे गीत के रूप में गुनगुनाएंगे। चलिए देखिए। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पीपल पेट पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक, हरी घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक, होते ना पत्ते बेजान, उनकी होती खास जुबान। यानी कि एक पत्ता लीजिए और वो पीपल का पत्ता हो, उससे पेट बना दीजिए, पूंछ डंडी की बनाइए और पैर बनाइए कनेर के पत्ते के। तो ये जो हमारा पत्ता था, ये था कनेर का पत्ता, है ना बच्चों? देखिए, जो पीले रंग का फूल होता है ना कनेर का, उसका पत्ता ये उसका पत्ता है ना? इससे हमें पूंछ बनानी है। और मूछ किससे बनाना है? मूछ बनाना है घास से। ये है घास, तो घास से उसकी मूछ बनाना है। पीपल से पेट बनाना है, नाक बनाना है इमली के पत्ते से, पूंछ बनानी है कनेर के पत्ते से, और ये है घास। इससे क्या बनाना है बच्चों? देखिए, घास की लंबी मूछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। कहीं पे आप बबूल का पत्ता लगाइए, कहीं पे ढाक के। और पत्ते अगर बेजान होते, नहीं, ये नहीं बेजान होते हैं, इनकी होती खास जुबान। इनकी तो बहुत ही खास जुबान होती है। मतलब ये जुबान का अर्थ क्या होता है बच्चों? जहाँ से हम बोलते हैं, यानी कि हर पत्ता कुछ कहता है ना? तो इनकी होती खास जुबान। चलिए आगे देखते हैं। कोई पत्ता लगता चेहरा, यानी कि कोई पत्ता ऐसा होता है जैसे कोई चेहरा बना हुआ हो। कोई है चोटी की शान, पेड़ों के पत्तों से बच्चों,
पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। बच्चों, ये कविता लिखी है अरविंद गुप्ता ने। बच्चों, इस कविता को आपको याद करना है। और कैसे याद करेंगे? गा गा कर याद करेंगे। धुन लय ताल के साथ गाएंगे। और अब हम लोग इस कविता को गाने के लिए धुन लय और ताल का उपयोग करते हैं। और चलिए गाते हैं, गुनगुनाते हैं, याद करते हैं। चलिए। बच्चों, अभी आपने कविता को गाया, गुनगुनाया और बहुत सुंदर
गीत को याद भी किया, है ना? यानी कि आपने इस कविता को गीत के रूप में गाया और गीत के रूप में गुनगुनाया। और जब भी आप गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वो कविता तो बिल्कुल बहुत जल्दी याद आ जाती है, आपको याद हो जाती है, क्योंकि आपको परीक्षा में इस कविता को लिखना भी है। हाँ बच्चों, पत्तों का ये जो चिड़ियाघर है कितना मज़ेदार है। इन पत्तों से हम तरह तरह की आकृति अभी बनाएंगे। चलिए पहले हम आगे देखते हैं कि अभी हमें और क्या करना है। देखिए, अब ये कविता आपको याद है कि नहीं, इसके लिए हम थोड़ी सी जांच करते हैं। चलिए हम पूछते हैं कि ये जो खाली जगह है, यहाँ पे आप क्या भरेंगे? पेड़ों के खाली जगह हैं पत्ते, और खाली जगह उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के खाली जगह में होते खेल खिलौने खाली जगह, यानी कि क्या होते? तो आप जब कविता पढ़ रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, तो आप जरूर इसे समझ गए होंगे कि कौन से लाइन में ये लिखा हुआ है, कहाँ से बात हम लोग कर रहे हैं। इन खाली जगह को भरने के लिए हम लोग क्या शब्द चुनेंगे और क्या शब्द यहाँ छूट रहे हैं? तो पेड़ों के कपड़े होते हैं पत्ते, है ना? तो पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। क्या पत्ता का भी है? क्या है? देखिए, संसार। हाँ, ये है पत्तों का भी है संसार, है ना? तो पत्तों का एक बहुत बड़ा संसार है। छोटे पत्ते, बड़े पत्ते, लंबे पत्ते, नुकीले पत्ते, हरे पत्ते, बैंगनी पत्ते और औषधीय गुणों वाले पत्ते, पूजा करने वाले पत्ते, है ना? खाने वाले पत्ते, बहुत सारे पत्ते। तो ये तो आपको पता लगाना होगा और ढूंढना भी होगा कि कौन से पत्तों से हम लोग क्या करते हैं और ये पत्ते हमारे कितने उपयोग में आते हैं। इन पत्तों से हम कभी कभी घरों को भी सजाते हैं, है ना? पूजा के काम में भी लाते हैं। इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं और इनसे तो एक तो आपने अभी देखा चाय भी बनती है। और इन पत्तों से हम बहुत सारे उपयोग में ला सकते हैं। इन पत्तों को हम बहुत सारे उपयोग में ला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये बताइए बच्चों कि पत्तों को छूकर कवि क्या करने को कह रहे हैं? पत्तों को छूकर कवि क्या करने को कह रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ कहा है? हाँ, बताइए बताइए। पत्तों को छूकर कवि उनसे हाथ मिलाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आप पेड़ों से, पत्तों से दोस्ती कीजिए, हाथ मिलाइए, है ना? उन्हें महसूस कीजिए, छू कर देखिए, उनको सूंघ कर देखिए और उनसे दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, है ना? हाँ, तो कवि कह रहे हैं कि पत्तों को महसूस कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, पत्तों को मित्र कैसे बनाएंगे? बताइए, क्या करेंगे इसके लिए? पत्तों से हंसी खेल में बातचीत करेंगे, यानी कि हम उन्हें अपना समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे पत्ते ये सब हमारे मित्र हैं, है ना? हाँ, तो आपने अभी सुना कि दवाइयाँ भी बनती, यानी जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो इन्हीं पत्तों से दवाइयाँ बन जाती हैं कभी कभी, है ना? और कभी कभी तो ये हमें बहुत ही ठंडक, बहुत ही शीतलता पहुँचाते हैं। कभी कभी ये हमारे सजावट के काम में आ जाते हैं। तो ये तो हमारे उपयोग में आ रहे हैं। हम इन्हें खाने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो जब हम पत्तों की सब्जियां खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं और हमारा शरीर मजबूत हो जाता है ना? डॉक्टर भी कहते हैं
कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाया करो, आंखों की रोशनी तेज होगी, कहते हैं ना। हाँ, तो ये तो हमारे दोस्त भी हैं, इनसे हम बात भी करते हैं, इनके जो गुणकारी जो गुण हैं इनके अंदर, उनको उपयोग में लाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूखे पत्तों के साथ कवि क्या करने कह रहे हैं? जो पत्ते सूख जाते हैं, क्या उनका हम उपयोग करते हैं? हाँ, कभी कभी हम उनसे कुछ सजावटी सामान बना लेते हैं, है ना। जैसे पत्ता सूख गया तो ये तो फेंकने के काम में आ जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग इससे कुछ कुछ सजाने वाली चीज़ें बना लेते हैं और फिर से हम इसका उपयोग कर लेते हैं। कुछ तो पत्ते जिन्हें सुखाकर ही उपयोग करते हैं, जैसे चाय की पत्ती, है ना। तो चाय की जो पत्तियां होती हैं उन्हें धूप में नहीं, छाया में सुखाकर उसके अंदर की जो खुशबू है, स्वाद है, उसको उसमें बरकरार रखा जाता है। और जब वो हमारे घरों में गर्म पानी में डालकर बनता है तो उसमें से रंग भी और खुशबू भी निकलती है ना। हाँ, तो ये थे सूखे पत्ते का उपयोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, सूखे पत्तों के साथ कवि कह रहे हैं कि इन्हें मिलाकर कागज पर चिपकाकर सुंदर दिलचस्प चित्र बनाने। देखिए कितने सुंदर चित्र बने हुए हैं। क्या आप ऐसे चित्र बना सकते हैं? बच्चों, अभी आपने तोता देखा था, फिर हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये पहचानिए किसका चित्र है? ये है उल्लू का चित्र, है ना। और ये भी पत्ते से बना है। आप देखिए ये कितने सुंदर, देखिए ये जो पत्ता था, ये जो रंगीन पत्ता था, इससे हमने बनाया है ना। इसकी आंखें बनी हैं। अब आप देखिए एक और चित्र और आप पहचानिए कि ये किस चीज़ का चित्र है। देखिए बच्चों, क्या है ये? मछली। हाँ, तो और ये देखिए कि इस चित्र में कौन से पत्ते का उपयोग किया गया है। देखिए आम का पत्ता, है ना। तो आप ये भी पहचानते जाइए। उसके बाद ये देखिए, ये है लोमड़ी का, ये चित्र बना गया है, ये भी पत्ते से बना है। आप भी ऐसा ही एक चित्र बनाइए। और एक और बहुत ही सुंदर चित्र है, आप देखिए ये, अरे इसके तो बाल ही पत्ते से बने हैं, है ना। और इसके मुंह भी पत्ते से बने हैं, कितना मज़ेदार है ना। और अब हम लोग एक तितली को देखते हैं। देखिए ये कौन से पत्ते से बना है बच्चों? पहचानिए। और अगर आपको ऐसे पत्ते मिले तो आप भी तितली बनाइए, ज़रूर बनाइएगा, है ना। और इसके बाद ये है, देखिए इसने अपने सर पे पत्तों से ताज बनाया है, सजावट की है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और चित्र। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये तो है चूहे का चित्र। ये भी पत्ते से बना है। कौन सा पत्ता है? पीपल का पत्ता। और एक और हम लोग चित्र देखेंगे। ये है, बताइए बताइए, पहचानिए ये कौन से सा प्राणी है? ये है चींटी। और इसे हमने ये लाल रंग वाले पत्ते से काट कर बनाया है ना। और आप एक और चित्र देखिए, ये है खरगोश का चित्र, है ना। तो आप बनाइए ऐसे ही पत्तों का संसार, है ना, पत्तों से चिड़ियाघर बनाइए। तो आप देखिए कि इतनी सारी कलाकृति बन गई पत्तों से। बच्चों, ऐसे ही आप पत्तों से खेलते रहिए और पत्तों का संसार बनाइए, चिड़ियाघर बनाइए। कितना मज़ेदार है ये, है ना। बच्चों, आसपास अपने नज़र दौड़ाइए और ऐसे ही पत्तों का संसार बनाइए, पत्तों का चिड़ियाघर बनाइए और
मज़े करते रहिए, साथ में पढ़ते भी रहिए। आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।